गंगापुर सिटी नगर परिषद के खिलाफ उपसभापति दीपक सिंघल की ओर से नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि नगर परिषद गंगापुर सिटी में वर्तमान में आयुक्त के संरक्षण में शहर के विकास कार्यों को न करवाकर फर्जी बिलों को बनाकर भुगतान करने की तैयारी में संबंधित कर्मचारियों को कार्य में लगा रखा है। अक्टूबर 2019 से मई 2020 तक सफाई एवं विकास के नाम पर लाखों रुपए के बिल तैयार कर पास कर दिए गए, जबकि सत्यता यह है कि किसी क्षेत्र में किन संसाधनों से कब सफाई हुई इसकी जानकारी स्थानीय पार्षद तक को भी नहीं है। इस प्रकार पिछले 1 वर्ष से विकास कार्य हेतु निविदा नहीं लगाकर कोटेशन से मनपसंद ठेकेदारों से कार्य करवाकर बिलों की राशि को 3 गुना तक बढ़ाकर पेश कर भुगतान किया जा रहा है। दीपक सिंघल ने बताया कि चयनित ठेकेदारों को वर्षों पूर्व नलों की सफाई का ठेका देने की नीयत के कारण आज तक शहर में नलों की सफाई नहीं हुई है और वर्षा का समय नजदीक है। आपसे निवेदन है कि सफाई कर्मचारी अनुबंध से एक्स्ट्रा लगाकर परिषद के संसाधनों को ही नालों की सफाई कार्य शीघ्र प्रारंभ करना चाहिए। गंगापुर सिटी से पदवर्षी की जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय सभी पार्षद हैं। प्रमुख रूप से जो समस्या है वो ये है कि बरसात का समय आ चुका है, नालों की सफाई अभी तक हुई नहीं है। बड़ों नालों की सफाई जो नगर परिषद की जेसीबी ने कर दी, उन्हीं को ठेके में पुनः दर्शा करके भ्रष्टाचार करने के लिए ये लोग भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं। उसके अलावा और भी कई सारी जो समस्या है वो ये है कि ये तो अतिक्रमण के नाम पे लोगों को डराते हैं, जेसीबी लेके जैसे जहीं पहुंच जाते हैं, मतलब किसी भी स्थान पे पहुंच जाते हैं, समान रूप से कोई कार्रवाई करते नहीं है। आरटीआई वगैरह की समस्या है, ये पार्षद तक को सूचना नहीं देते हैं क्या काम हमने करा लिया क्या नहीं कराया, कोई जानकारी पार्षदों को नहीं देते हैं। तो इस सारे मामले को लेके और कई पट्टे बना देते हैं, फिर उनको कैंसिलेशन की प्रक्रिया चालू कर देते हैं, जिनकी शिकायत हो जाती है। कई पट्टों की पत्रावली 2-2 साल से पड़ी हुई है, उनका निस्तारण आज तक हुआ नहीं और किन्हीं लोगों को 15-15 दिन में पट्टे दे देते हैं। तो वो 5 बिंदुओं पे हम जो है नगर परिषद आयुक्त के पास गए थे, उनकी असमर्थता जाहिर हुई तो आप बड़े अधिकारियों से हम जो है हमारी शिकायत को लेके सभी पार्षद आए। आगे का क्या कदम होगा आपका? आगे का सर ये है कि बरसात का टाइम आ गया और बरसात के टाइम पे अगर नालों की सफाई नहीं हो पाई तो फिर अब शुक्रवार तक के लिए आयुक्त महोदय ने हमसे कहा है कि शुक्रवार को टेंडर है, नहीं होंगे तो फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जो भी लोकतंत्र में हमारी जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जब आप आदेश भिजवा देंगे आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। गंगापुर सिटी में हाल ही में सरकार द्वारा पुलिस महकमे में बड़े तबादले किए गए, जिसमें लगभग 116 उपाधीक्षित पुलिस के अधिकारियों के अलावा 59 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जगह पर नियुक्त किया गया। ऐसा ही सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी वृत्ताधिकारी किशोर लाल का भी तबादला किया गया तथा उनकी जगह पर नए अधिकारी की नियुक्ति हुई। यहां पूर्व में कार्यरत वृत्ताधिकारी किशोर लाल थे, जिनका तबादला यहां से RSC 7 वी कमांडेंट भरतपुर में सहायक कमांडेंट पद पर किया गया तथा उनकी जगह पर रिक्त पद पर जयपुर से JDA के उप पुलिस अधीक्षक कालूराम मीणा की नियुक्ति की गई। कालूराम मीणा ने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ गंगापुर सिटी आकर पुलिस अधीक्षक के पद पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनसे की गई पत्रकार के द्वारा वार्ता की गई, उनमें चोरी, लूटपाट, मारपीट जैसी आपराधियों घटनाओं पर अंकुश लगाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी व्यापारी नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं वे उन पर अंकुश लगाने के लिए कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने कर्तव्य निर्वाह करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में समस्त प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हुए कार्य करेंगे। गंगापुर सिटी से पदम जोशी की रिपोर्ट और कालूराम मीणा DSP के साथ पत्रकार की वार्ता। देखें रिपोर्ट। प्रत्येक चौराहे के अंदर आपको अफीम, नशे का सामान मिल जाएगा, इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कैसा गंगापुर की जनता आपसे आशा करे कि नशे के कारोबार पे आरोप लगे? 100% आशा करनी चाहिए। ऐसे तरीके के इस तरीके के कारोबार से जुड़े हुए जो भी अपराधी है उन पर 100% अंकुश लगाएंगे, बहुत जल्दी लगाएंगे। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एक से गंगापुर सिटी में सबसे ज़्यादा चोरियों का है, मोटरसाइकिल चोरी है और घरों के ताला टूटना आम बात हो। वाहन चोरों के खिलाफ आज से ही कार्रवाई शुरू है और सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपको बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में इस चीज़ के बहुत बड़े नतीजे हम आपको देंगे। आपके मामले में हमने जानकारी की है कि आप बहुत तेज तर्रार और जाने माने रहे हैं, जो सच्चाई का है, चाहे किसी के दबाव में भी आप नहीं आते हैं। ये हो सकता है आपके पास में कहाँ से न्यूज है, लेकिन हमारे मन में ये है कि हम बिल्कुल ईमानदारी से 100% अपनी श्रेष्ठ पुलिसिंग देने का प्रयास इस गंगापुर सिटी के लिए करेंगे आगामी दिनों में। गंगापुर सिटी के रेलवे सहायक मंडल इंजीनियर कार्यालय में कार्यरत मुख्य कार्यालय अधीक्षक जालंधर सिंह को 11,500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे जयपुर सीबीआई की टीम ने मंगलवार रात ट्रैप किया गया। देर रात करीब 1:30 बजे उसे गिरफ्तार कर जयपुर ले जाया गया। सीबीआई की यह कार्रवाई बुधवार को दिन भर रेल कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। जानकारी के अनुसार रेलवे के ठेकेदार बेनीराम मीणा पुत्र श्रीफर मीणा ग्राम पोस्ट लाहौत तहसील नादौती के रहने वाले हैं के द्वारा बिल पास करवाने के एवज में 11,500 रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। सीबीआई ने जिस समय कार्रवाई को अंजाम दिया उस समय जालन सिंह कार्यालय में अकेले ही था, बाहर केवल चौकीदार मैनुद्दीन था। सीबीआई कार्रवाई के बाद देर रात करीब 1:30 बजे जयपुर रवाना हो गई और रेलवे सूत्रों के अनुसार मुख्य कार्यालय अधीक्षक हिंडौन सिटी से अप डाउन करता था, कभी कभी रात के समय कार्यालय में ही रहता था। गंगापुर सिटी से पदम जोशी की ये रिपोर्ट। शहर के सामान्य चिकित्सालय के पास मंगलवार रात 10:30 बजे बाइक पर सवार कुछ जनों द्वारा हवा में फायरिंग करने की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस दौड़ी, लेकिन मौके पर वहां कोई नहीं मिला। कोतवाली थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि अस्पताल के पास चूल्हे गेट पर किसी ने फायरिंग की है, लेकिन तुरंत मौके पर पहुंचने के बाद वहां कोई भी नहीं मिला। उन्होंने बताया इस संबंध में अभी तक कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की गई है। गंगापुर सिटी से पदम जोशी की रिपोर्ट। इस बार आए थे क्या? जी हाँ, पुलिस आई थी सब। कौन कौन आए थे? हाँ, थानदार थे, पीआई कोतवाल साहब भी थे, अपने कोतवाल साहब भी थे यहाँ, और कांस्टेबल भी थे। बाद में भागे गए वो पहले ही भागे थे साहब, तो गाड़ी पुलिस आने से पहले ही जाके थे, गाड़ी बहुत तेज थी इनकी।
कल कल रात को क्या सुना था आपने? कल एकदम आवाज आई थी कोई गोली चलने की थी। हमने सोचा किसी गाड़ी का टायर फट गया नीचे साथ। तो मैं देखा था ऊपर कुछ चिंगारी सी निकली उसके अंदर से, और मोटरसाइकिल पे थे कुछ लड़के, गाड़ी बहुत स्पीड में थी, वो चले गए। कल रात को क्या बात हुई थी जब? रात को है ना गाड़ी पे आए, दो तीन जने थे ऊपर, हवाई फायर करके चले गए। कितने लोग थे? दो तीन थे। क्या नाम था अपना? मेरा नाम रामजी है। ये कौन सी जगह है? ये अज्जो का चौराहा। आपने क्या देखा? बाद में पुलिस वाले आए थे क्या? जी हाँ, पुलिस आई थी सब। कौन कौन आए थे? हाँ, थानेदार थे, PI कोतवाल साहब भी थे, अपने कोतवाल साहब भी थे यहाँ, और कांस्टेबल भी थे। बाद में भागे गए वो पहले ही भागे थे साहब, तो गाड़ी पुलिस आने से पहले ही भागे थे, गाड़ी बहुत तेज थी इनकी। गंगापुर सिटी मिनी सचिवालय के सामने कच्चे रोड पर सोमवार शाम ट्रांसफर में आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने दमकल की सूचना दी, लेकिन दमकल भी देरी से पहुंची। हालांकि बाद में ट्रांसफर में आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार मिनी सचिवालय के सामने कोने में लगे ट्रांसफर में सोमवार शाम एकाएक आग लग गई। आग की लपेटों को देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने ट्रांसफर में आग की सूचना दमकल को दी। साथ ही प्रशासन को बताया कि लेकिन जानकारी देने के बावजूद करीब आधे घंटे बाद दमकल पहुंची। इस दौरान ट्रांसफर धू कर जलता रहा और घटना के दौरान मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। बाद में दमकल के आने पर दमकल कर्मियों ने आगजनी पर काबू पाया। वहीं दमकल के देरी से आने पर लोगों ने रोष जताते हुए कहा कि इस मौके पर दमकल देरी से पहुंची, ऐसे में दमकल के होने या नहीं होने का क्या फायदा है। गंगापुर सिटी से पदम जोशी की ये रिपोर्ट। एक साथ में एक इधर डरे, एक उधर डरे, एक साथ में डरे। एक साथ में एक इधर डरे, एक उधर डरे, एक साथ में डरे।
चीनी सेना के द्वारा सोमवार रात गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर किए गए कार्यपूर्ण हमले का पूरा देश में विरोध हो रहा है। गंगापुर में भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चीन के इस कार्यपूर्ण हमले का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री से भारतीय सैनिकों के बलिदान का बदला लेने की मांग की है। चीनी सेना के द्वारा सोमवार रात गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इस घटना में भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 सैनिक मारे गए। इस घटना के विरोध में दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता सूरसागर में एकत्रित हुए और यहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही चीन मुर्दाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चीन को सबक सिखाने के साथ भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला लेने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने हमले में मारे गए सभी सैनिकों की वीरता को नमन करते हुए कहा कि देश के ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार दुबे, एडवोकेट भानु पारेख, मोहन प्रजापत, नरेश दुबे, सन्नी गुप्ता, पवन टिंकर, गोपाल दीक्षित, लल्लू सेन सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गंगापुर सिटी से पदम जोशी की ये रिपोर्ट। दी जाए और इससे चीन को करारा सबक दिया जा सके। देखिए आपको दिखा रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता चीन के पुतले पर जूते मारते हुए आपको दिखाई देंगे। ये देखिए चीन के पुतले में आग लगाते हुए चीन के राष्ट्रपति ने जो भारत के ऊपर लद्दाख के बॉर्डर पर जो हमला किया था उसको लेकर के गंगापुर सिटी के अंदर आज सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंक करके नारे लगाए गए। चीन मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। ये देखिए चीन मुर्दाबाद। एक बार जला के दिखा दो। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये लगी भारतीय जवान अमर रहे। भारतीय सेना अमर रहे। कार्यकर्ता इस बात किया है, धोखाधड़ी की है, उसके विरोध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं मार्केट बाजार में सभी समाज के सभी धर्मों के व्यक्तियों ने भारतीय सैनिक जो शहीद हुए हैं 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि अर्पित किए और भारत के प्रधानमंत्री से मांग की है इस कायरतापूर्ण जो चीनी के द्वारा किया गया है उसका जवाब दिया जाए और 20 की जगह 200 सैनिकों से उसका बदला लिया जाए। यही हमारे व्यापारियों और सब भाइयों की मांग है। व्यापारियों द्वारा जो चीनी सामान है उसका बहिष्कार करते हैं, ये जो बेच रहे हैं उसका भी बहिष्कार करते हैं और आगे भी इसका हम विरोध समय समय पर करेंगे और चीनी सामान को बेचेंगे नहीं। जो सामान का है उसको हम चलाएंगे। उस प्रोग्राम को जब भी आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी हम आपको सूचना समय देंगे। इंदिरा मार्केट एसोसिएशन इस मामले में जागरूक है। समय पर जब भी ऐसे कोई भी भारतीय शहीद हो या देश की कभी हो इंदिरा मार्केट एसोसिएशन हर बार गंगापुर सिटी के बाजार में आज से चीनी सामान का बहिष्कार व्यापारियों द्वारा आपको गंगापुर सिटी जो कि बाढ़ पार्षद हैं, इस बाढ़ के जो गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के अलावा इससे बचाव व सुझाव के लिए सोमवार को तीसरे पैर बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापारियों शहर के प्रबुद्ध जनों की बैठक हुई। इसमें एसडीएम नवरत्न कोहली, एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा, एसडीएम विजेंद्र मीणा, तहसीलदार ज्ञानचंद जयमान प्रमुख रूप से मौजूद थे। बैठक में एडीएम ने कहा कि गंगापुर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस पर पूर्व पार्षद दिनेश दौलता ने कहा कि प्रशासन लोग द्वारा लॉकडाउन में छूट सही है, लेकिन प्रशासन इसमें सख्ती बरतनी पड़ेगी। ब्राह्मण समाज के घनश्याम शास्त्री ने कहा कि अब यह वायरस कम्युनिटी संक्रमण में नहीं फैल रहा है, लोगों के हिस्ट्री के अनुसार एक से दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा है और इससे बचाव के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी है। उन्होंने संक्रमित रोगियों से नहीं घबराने और हीन भावना से नहीं देखने के साथ बाजार में भीड़ को नियंत्रण करने का सुझाव दिया। किराना सचिव वेद प्रकाश मंगल ने प्रशासन से बाजार में दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने, पार्किंग व्यवस्था करने का सुझाव देते हुए कहा कि लोगों को वाहन आड़ा तिरछा अपनी मनमर्जी जहां चाहे खड़ा कर देते, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने और मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, फिर चाहे वह दुकानदार व्यापारी हो या आमजन। उन्होंने कहा कि नगरपालिका द्वारा पिछले 6 महीने में मुख्य बाजार, कॉलोनी और वार्डों में नालियों की सफाई नहीं कराई, जिससे गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है और नाली कचरे से हटी है। शौचालय की हालात भी खराब है, जबकि बारिश का समय नजदीक आ गया है। ऐसे में मौसमी बीमारी साथ साथ इस वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। नई अनाज मंडी में मुख्य द्वार पर सैनिटाइज की व्यवस्था की जाए। मुख्य बाजारों में जाम की स्थिति नहीं हो, इसके लिए ट्रांसपोर्ट के माल को लाने के लिए समय निर्धारित करने के साथ दमकल को भी शहर में खड़ा ही किया जाए, क्योंकि दमकल को बाईपास से शहर तक आने में बहुत समय लगता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने कहा कि मुख्य बाजारों में दोपहिया वाहनों को कम करने के लिए पुरानी नगर पालिका व अन्य स्थानों को चिन्हित किया है। साथ ही व्यापारी मुख्य रास्ते से बैरिकेडिंग कर एक रास्ते के आने जाने को खुला रख सकते हैं। इसमें प्रशासन व्यापारी द्वारा सहयोग करना आवश्यक होगा। गंगापुर सिटी से पदम जोशी। बाहर की गाड़ियाँ आती है, माल लेकर आती है, सब्जी मंडी में कई किलो से आती है, ड्राइवर भी आते हैं, और सबसे ज्यादा संक्रमण कोई भी मार्केट में, सब्जी मंडी हो, मार्केट हो, अनाज मंडी, सारी में भीड़ कम, और उसकी कंट्रोल में जब तक नहीं होगी ना, तब तक ऐसा है गंगापुर सिटी में जो अभी पॉजिटिव केसों की बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए सरकार के आदेश की प्रोटोकॉल की पालना के लिए और जो शहर के मौजूद लोग हैं उनसे सुझाव लेने के लिए आज हमने ये मीटिंग बुलाई है। लोगों ने आगे आकर ये कहा है कि सब्जी वाले, किराना व्यापारी वगैरह अपनी अपनी रैंडम सैंपलिंग करवाएंगे। साथ ही हम जो सरकारी कर्मचारी हैं, काउंटर पे बैठते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, उनकी भी रैंडम सैंपलिंग करवा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन सख्ती के साथ हम जो भी सरकार का प्रोटोकॉल है उसकी पालना कराएंगे। जो मास्क नहीं पहनेगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेगा, उसके खिलाफ धारा 151 में कार्रवाई, जो भी रेलेवेंट सेक्शंस है उसके तहत एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई, इस्तगासा दायर करने की कार्रवाई हम करवाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सिटी के अंदर आपकी घटना होती है तो आजकल 6 किलोमीटर दूर उसको
रखा गया है फायर ब्रिगेड को। इसके कारण पूरा दुकानदार का सामान पूरा जल जाता है। अभी 1 घंटा आपके एसडीओ घर के सामने आग लगी थी टीपी में, 1 घंटे में फायर ब्रिगेड आके पहुंची। सर इसमें कोई बदलाव दिया गया? आज जो साप्ताहिक समीक्षा बैठक है उसमें भी इसको लिया है और नगर पालिका ईओ को भी प्रत्यक्ष आदेश जारी कर रहे हैं कि या तो नगर पालिका क्षेत्र में या पंचायत समिति में या उपखंड कार्यालय में एक छोटी फायर ब्रिगेड को उनको 24 घंटे से वहाँ रखा जाए, ताकि बाजार में किस प्रकार की अनहोनी हो तो उससे बिल्कुल सही कह रहे हो, अनावश्यक रूप से वो समय लगता है वो समय नहीं लगे। और आगे से कल से इसको ईओ को पाबंद करके उनको फायर ब्रिगेड को यहीं आसपास शहर के बीचों बीच में रखवाएंगे। एक से नाला की सफाई अभी तक नहीं हो पाई है, बरसात नजदीक आने को है। ये नगर पालिका की टेंडर प्रक्रिया आज भी ईओ से इस संबंध में कहा है भाई नगर पालिका टेंडर प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाई, तो कोई तकनीकी कारण जो भी बता रहे हैं। बाकी ईओ को आज भी निर्देशित किया है, जिला कलेक्टर महोदय को भी इस बारे में लिखा जाएगा। लेकिन सर सरासर ये नगर परिषद की बिल्कुल लापरवाही है। इस बारे में नगर परिषद से आप पूछो किस तरह का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष रही बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन आज 18 जून 2020 से किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सवाई माधोपुर ने बताया कि जिले में 100 परीक्षा केंद्रों एवं 25 उपकेंद्रों पर 18 जून 2020 से प्रारंभ होकर 30 जून 2020 तक शेष रही बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के निर्देश अनुसार सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों एवं उपकेंद्रों पर सभी परीक्षार्थियों को थर्मल स्क्रीनिंग होगी। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सवाई माधोपुर ने समस्त केंद्र अधीक्षक को निर्देशित किया है कि सभी परीक्षा केंद्रों एवं उपकेंद्रों पर संबंधित सीएससी एवं पीएससी प्रभारी से संपर्क स्थापित कर परीक्षार्थी को थर्मल स्कैनिंग करवाया जाए। साथ ही गंगापुर सिटी में सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में आज 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम चालू हुई है। वही छात्रों से बात करी और वह बताते कि लॉकडाउन में हमारी किसी भी तरह की तैयारी नहीं रही है, अब की बार रिजल्ट बहुत कम जाएगा। वही छात्रों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि हम एग्ज़ाम में पास कर दिया जाए, यह अपील छात्रों के द्वारा की जा रही है। गंगापुर सिटी से लड्डू राम शर्मा की रिपोर्ट। एक बात बताओ, 2-2.5 महीने के 3 महीने के लॉकडाउन के बाद में आपको लगता है कि बच्चा अब ढंग से पेपर दे पाएगा? हाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी मानसिक स्थिति पे? फर्क तो पड़ता है? नहीं, मानसिक स्थिति कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी पे। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रही है, है ना, जो ऑनलाइन मोबाइलों में जो बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं, तो क्या आपके बच्चे ने भी कोई ऑनलाइन पढ़ाई की? हल्की फुल्की मोबाइल के माध्यम से, बल्कि कंप्यूटर वगैरह ये नहीं थे ना। तो आप इस बात को मानते हैं कि इसका फर्क पड़ने वाला है? हाँ, इससे फर्क तो पड़ेगा। देखो, एक तो कमरा पे रहकर बच्चा पढ़ाई करता है, एक ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्रामीण क्षेत्र के स्तर से पढ़ाई होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उतनी सुविधाएं नहीं है। हाँ जी। अब हमारे पास एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो सिटी से बिलोंग करते हैं, यानी हिंडौन के रहने वाले हैं, और उनका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। मैम, अब आप मुझे बताइए, आपकी बेटी यहाँ पढ़ रही है, 2 महीने 3 महीने वो आपके पास रहे, तो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल की थी क्या उन्होंने मोबाइल से? हाँ, कुछ की थी, ज्यादा नहीं थी। मतलब ये ऐसा एग्जाम दिए थे, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन अब 3 महीने के लॉकडाउन के बाद में जब बच्ची एग्जाम देने आई है, तो उसकी मानसिकता पर और रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहले ज्यादा अच्छा आता या अब? पहले ज्यादा अच्छा था, अब कहीं ना कहीं रिजल्ट डाउन भी जा सकता है। बच्चे परेशान हो गए 3 महीने का। मलाना डूंगर उपखंड क्षेत्र के मलाना चौड़ कस्बे की डाकड़ी की ढाणी में बुधवार को सूर्योदय से पूर्व अज्ञात कारणों से लगी आग से एक किसान का आशियाना पूरी तरह जलकर खाक हो गया। कस्बे के समीप रामासागर बांध के किनारे पश्चिम की ओर स्थित ढाणी में खेत पर बने गरीब किसान का आवास पूरी तरह से आग की भेंट छंट गया। वहीं उसमें रखी खाने पीने की सामग्री एवं अन्य घरेलू सामान, बिस्तर, अनाज तथा कुछ नकदी भी आग का निवाला बन गई। आगजनी की घटना के चलते पीड़ित गरीब किसान बज्जा माली पुत्र गोरिया माली ने बताया कि रात्रि को सोते समय सब कुछ ठीक था। रात्रि के चतुर्थ पहर में तकरीबन 3 बजे के आसपास अचानक आग लगने से पता चलते ही सबसे पहले वहां बंधे हुए मवेशियों को खोलकर दूर किया। उसके बाद वहां उपस्थित परिवार के सदस्यों द्वारा आग बुझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन आग के बढ़ते प्रभाव के कारण वहां पर रखा सारा सामान, जिनके कपड़े, अनाज, मवेशियों का सांकला आदि
रूप से शामिल है वह सब जलकर राख हो गया। सुबह सूचना पाकर ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती रुक्मणी देवी मीना, उप सरपंच जगदीश सिंह भाटी सहित कई वार्ड पंच घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पर हल्का पटवारी मनीष कुमार ने भी मौके पर आकर आगजनी के चलते हुए नुकसान की मौका रिपोर्ट तैयार की। पीड़ित किसान को आग से 1000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। लोगों ने आपदा की स्थिति में पीड़ित किसान को सरकारी सहायता मुहैया कराने की मांग की है। बलाण अचौड़ से रिपोर्ट।